आदतें जो हमें गरीब बनाती है। पांचवी आदतें हमारी लाइफ स्टाइल यानी जीने का तरीका। वेलकम बैक टू चैनल ज्योति घर संसार मोटिवेशनल में आप सभी का जोरदार स्वागत है। आप सब खुश रहो, मस्त रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। चलिए, मैं पांचवी बातें करने जो आई हूँ वो क्या है, हमारा लाइफ स्टाइल। हम लोग पैसा को क्या करते, खर्च नहीं करते, उड़ाते हैं। ये सबसे बड़ी गरीबी का कारण है। अब उड़ाओगे तो पैसा क्या होगा, उड़ करके कहीं गिरेगा, गिरेगा तो उगल जाएगा, खराब हो जाएगा। मतलब मैं वो नहीं कह रही हूँ, पर बता रही हूँ, समझा रही हूँ। ठीक है। कहते हैं ना कि कुंडली में शनि और दिमाग में मनी जिंदगी बर्बाद कर देता है। इसलिए मनी, कुंडली में शनि कभी कभी भाग्योदय भी करता है और दिमाग में मनी भी कभी कभी भाग्योदय करता है, लेकिन कर्म अच्छे होने चाहिए। शनि हमारे कर्म के देवता है। अच्छे कर्मों वाले को अच्छा फल और बुरे कर्मों वालों को बुरा फल। उसी तरह पैसे की भी है। पैसे अच्छे से खर्च करोगे तो अच्छी बातें हैं। अच्छे से खर्च करने की बात मतलब क्या, अच्छे अच्छे सेविंग करो, अच्छे अच्छे जगह लगाओ, तो क्या होगा, पैसा आएगा। लेकिन अगर उसी पैसे को आप जाके पीने खाने में उड़ा दिए तो क्या हुआ, पैसा तो चला गया। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आप लोग की गलत आदतें हैं तो उस पर आप खुद कंट्रोल करें। आपके खुद मेहनत के पैसे हैं तो उसे हिसाब से खर्च करें। ऐसे नहीं का देखा देखी में चल दिए, अरे भाई खाना बाहर से मंगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, अगल बगल वाले अगर वैसा कर रहे तो हम भी वैसा करें, बिल्कुल नहीं। अब आप कहोगे कि भैया मैं उस मोहल्ले में रहती हूँ, वहाँ के लोग वैसे ही रहते हैं, तो मुझे तो वो मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अगर रेंट पे रहते तो घर छोड़ दो। अगर आपका खुद का घर है तो अपने विचार को बदल लो। वो किसी भी तरह रहते, क्या फर्क पड़ता है। आप अपने विचार से ऊंचे और मजबूत रहो ना। दिमाग में ये सेट करो कि उनके पास है तो कर रहे हैं, मेरे पास नहीं है तो नहीं कर रहे। अब झुक के मत चलो ना भाई, उसमें भी आप खुशी खुशी चलो। अगर कुछ कह देते हैं सामने, ऐसे तो सामने से जल्दी कुछ कहता नहीं है कोई, लेकिन अगर कोई सामने से कह देता है तो आप उसे प्रेम से समझा सकते हो। प्रेम की बानी इतनी मजबूत होती है कि लगे सर पे तो पता चले कि दिमाग हिल गया। तो आप उस तरह से भी कर सकते हो। वो आप में क्वालिटी लानी पड़ेगी। अगर हम किसी चीज से कमजोर है तो किसी भी चीज से हमें मजबूत बनना पड़ेगा, तभी वो सही हो पाएगा। कह रहे हैं तो ठीक है ना, आपकी वो है तो आप कर रहे हो, हैसियत है तो अच्छी बात है। मेरी हैसियत इतनी है तो मैं उसी में खुश रहना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी हम लोग गलत दोस्तों के चक्कर में भी बहुत सारी गलत आदतें और गलत तरीके से पैसे का यूज करना सीख जाते हैं। तो या तो आप दोस्ती छोड़ दो उसके साथ, या आप उसके साथ रह रहे हो तो अपनी ग्रेविटी जो होती है उसे मेंटेन करके रखो। हम लोग मतलब हम लोग क्या कहें, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसके मुंह से हमने सुना है कि इंजीनियरिंग कॉलेज जाता है या बाहर किसी भी कॉलेज गया तो मतलब जितने सारे बच्चे रहते हैं उसमें से कुछ बच्चे ही बचते हैं जो पीते नहीं है, बाकी सारे पीने लगते हैं। मैं किसी स्टूडेंट के मुंह से ही सुनी, बहुत सारे के मुंह से सुनी। तो जो नहीं पीते हैं वो बच्चे कैसे निकल गए। तो इसी तरह से आपको भी वो सारी चीज़ों को अपने अंदर रखना होगा, अपने मन को मजबूत करके रखना होगा। कभी भी किसी भी हाल में आपको दुखी नहीं रहना पड़ेगा। आपके पास जो है उसी में अगर आप संतोष से जिएगा, पैसे को बचत करके खुशहाल जिंदगी जिएगा तो वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि काम आपको वही देगा। बाकी दिखावे की चीज़ें कितने दिन काम देती है, गरीब बन के क्या मिलेगा। कर्ज लेके दिखावे करोगे तो क्या होगे, धीरे धीरे डूब जाओगे ना, बाद में तो और ज्यादा बदनामी होगी ना। तो उस बदनामी से अच्छा है कि आप जैसे हो वैसे रहो। क्यों, भोला भाला इंसान जो रहता है वो खराब होता है, बिल्कुल नहीं होता है। वो तो सबसे बेहतर होता है। क्यों बेहतर होता है, तो कभी वो किसी का दिल नहीं दुखाता, तो उसके साथ भी कभी बुरा नहीं होता है। आप समझ गए ना। अगर आप दिखावा करोगे तो क्या होगे, खुद फंस जाओगे ना। तो दिखावे की जिंदगी मत जियो। हाँ, आपके पास पैसा है, आप अफोर्ड कर सकते हो, बाहर घूमने जा सकते हो, होटल में खाना खा सकते हो, तो जरूर करना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर नहीं हो तो नहीं करना चाहिए। और किस्मत को तो बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करना चाहिए कि मेरे पास नहीं है तो मैं अच्छे होटल में खाना नहीं खा पा रहा हूँ, घूमने नहीं जा रहा हूँ। इसके भी बहुत सारे नुकसान है भैया, आप इसे भी समझो ना। आप लोग उड़ती हुई ऊपर वाली पतंग देखते हो, लेकिन मांझा किसके हाथ में और कितना उसका उंगली कटा है ये कोई नहीं देखता। तो आप ऊपर मत देखो, आप नीचे हो तो नीचे ही देखो ना। वो तो करते नहीं हो। करते क्या हो, होटल में खा रहा, अरे भाई उसके पास बीमारियां भी बहुत सारी होगी, आप तो उससे ज्यादा स्वस्थ हैं। इन चीजों को भी आपको समझना पड़ेगा।
अगर नहीं समझोगे तो मेरा या किसी और का क्या लोगे? खुद की स्थिति से तो खुद अवगत होगे ना। अगर आप लोग इस जो भी मेरा वीडियो अगर देखते होंगे या देखेंगे, वो अगर उनके साथ अगर ऐसी घटना घट रही है तो उन्हें समझ में आता होगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। तो मन को मजबूत करो। कभी कभी हम लोग कहते हैं ना कि घर का गार्जियन अगर सही होगा तो घर के अंदर क्या हो रहा है दूसरों को वो फर्क लगने नहीं देगा। अगर मेरे बच्चे ठीक है, खराब नहीं है, पढ़ कम रहे हैं या कोई भी कारण हो, अगर गार्जियन सामने से बोलेगा कि ठीक है मैं उसे देख रहा हूँ ना, आप अपना देख लो भैया, या प्रेम से बोलेगा उसको, तो बच्चे पर कोई उंगली नहीं उठाता है। लेकिन अगर घर का गार्जियन ही ये बोलना शुरू कर दे कि मेरे बच्चे ऐसे हैं, वो ऐसे करते, वो, तो मौका मिल जाएगा 10 को। जितने आप एक बार हुआ हुआ करोगे तो पीछे से भी हुआ हुआ ही होगा। ऐसा नहीं कि सब चुप रहेंगे। तो ऐसे हुआ हुआ करना बंद करो। जो होता है और जिसे आप संभाल सकते हो उससे संभालो। आप लोग कहते हो, हम लोग कहते कि हम लोग बड़े हो गए, माता पिता का आंचल छूट गया, बहुत अच्छा। अरे क्या बड़े हो गए हैं, समझदारी तो है ही नहीं हम लोग के पास, तो बड़े होने से क्या हो जाएगा। तो आप अपनी हर चीजों को संभाल के रखो, चाहे वो आपकी वाणी हो, पैसे हो, समझदारी हो, या आपके अंदर जो भी क्वालिटी है उसे भी निखारो, अच्छा करो। और गिल्ट में मत रहो ना, ये मेरे पास नहीं है, अरे नहीं है तो नहीं है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, एक ये भी कहानी आती है बीच में। हम लोग क्या करते हैं, दिखावे में क्या करते हैं, अच्छा खासा पैसा खर्च करके कोई कपड़ा ले लेते हैं। अगर आप 5,000 का आपका औकात है और 5,000 का आप एक ही कपड़े ले लिए हो, तो क्या साल भर उसी कपड़े में निकाल लोगे? बिल्कुल नहीं। वो कपड़ा तो आप पहनोगे ही नहीं, किसी ओकेजन में पहनने लायक वो कपड़ा रहेगा, तो फायदा क्या हुआ? इसलिए ऐसा गलती ना करे। आपकी जो हैसियत है वैसा काम करे। अरे गाली तो लोग भगवान को भी देते हैं, तो आप कहाँ हो? तो आप किसी और के लिए अपनी खुशियां प्लीज बर्बाद मत करें। किसी को दिखाने के लिए अपनी जिंदगी को क्यों दिखावे बना रहे हो? तो ऐसी गलती ना करें। आपके पास जो है उसी में आप एडजस्ट करके खुश होके जिए, तो आपको समझ में आएगा कि मेरे पास कितना बड़ा संपत्ति है। कभी कभी मैं एक कहानी के थ्रू बताती हूँ कि मैंने एक आदमी के मुंह से सुना था कि मेरे पास अगर 30-40 हजार का जॉब होता तो 10-15 का कर रहा था, मेरे पास इतना का होता तो मैं ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जीता। उसे 30-40 हजार का जॉब भी मिला, फिर भी ज़िंदगी वही की वही टिकी रह गई। अब तो उसे समझ में ही नहीं आता था फ़ायदा क्या हुआ, उसमें भी उसी तरह की, इसमें भी इस तरह की, तो फिर क्या बदलाव हुआ? तब उसे समझ आया, अकल आया कि अगर उसमें ही तरक्की होती, लक्ष्मी मेरे घर में टिकी हुई होती, तो मैं उसी में खुश रहता। उसी तरह पैसा कितना भी आ जाए, आपके पास अगर टिकेगा नहीं, आप उसे अच्छे तरीके से रखोगे नहीं, तो वो पैसा क्या होगा? खत्म हो जाएगा ना। इसलिए आपके पास जो है, भगवान से गुजारिश कीजिए कि प्रभु मेरे पास जो है इसी में मेरा बचत हो। अगर मैं कहती हूँ 10,000 ही कमा रहे हो, अगर 10,000 में ही आप 1,000-2,000 बचा रहे हो और 20,000 में आप 5 रुपया नहीं बचा रहे हो, तो क्या फायदा हुआ? तो 10,000 वाला ज़्यादा अच्छा है ना। वही चीज़ है। कभी कभी ऐसा होता है कि पैसा आया, हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं कि चलो इसमें 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 लगाना है, अच्छा इतना पैसा बच गया। लेकिन क्या होता है, इसी बीच में कोई बीमारी आ जाती है या कोई ज़रूरतें आ जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, पैसा खर्च हो जाता है ना। तो पैसा इसी तरह का होता है। पैसे को अगर आप पैसा समझोगे तो वो पैसा खर्च होगा, अगर उसी को लक्ष्मी मान के चलोगे तो वो पैसा आपके घर में टिका होगा। पैसा और लक्ष्मी दोनों में कितना अंतर होता है, बोलने में भी अंतर। लक्ष्मी बोलते हैं तो मन को तसल्ली मिलती है। तो पैसे को अच्छे तरीके से खर्च करो, जो कि आपके मेहनत के हैं। आप किसी से लूट के, किसी का छीन के तो लाए नहीं हो, तो उसको अच्छे तरीके से ही, किसी को इज्जत दोगे तो बदले में ही इज्जत मिलेगी। अगर पैसे को आप इज्जत दोगे ही नहीं तो आपका इज्जत क्यों करेगा वो? इसीलिए अब आपको ये बातें समझ में आई। अगर आप लोग सही में मेरा वीडियो देख रहे हो, समझ रहे हो, सुन रहे हो, तो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर बदलाव लाइए। तभी ये वीडियो देखने का मतलब है। वरना देखे एक कान से सुने दूसरे से निकाले तो कोई फायदा नहीं है। और जब आप बदलाव लाओगे तो आप मुझे याद करोगे कि सही में जिंदगी कितना खुशनसीब है, कितना खुशी से भरा हुआ, कितना अच्छा पल है। चलिए जिंदगी को बदलिए, मुस्कुराइए, खुश रहिए। मेरी बातें अच्छी लगती हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।